मेरे घर के आंगन में दर्जन भर बंदर पाले गए थे। इन बंदरों की भूख बहुत ज्यादा थी, हर बार ढेर सारा खाना खा जाते थे। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने एक बंदर की तरफ इशारा करते हुए डर के मारे कहा, ये बंदर इंसान खा चुका है, अगर इसे नहीं मारा तो तुम सबकी जान चली जाएगी। भिखारी की बात सुनते ही वह बंदर ठंडी और खतरनाक निगाहों से उसे घूरने लगा। मेरे पापा गुस्से में बोले, अरे सड़े अंडे, ये बंदर पहले मेरी जान बचा चुका है, ये इंसान कैसे खा सकता है? यहाँ बकवास मत करो। भिखारी फिर बोला, बड़े भाई, इसकी आंखों में हिंसा भरी है, इसने जरूर इंसानी मांस खाया है, इस बंदर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पापा और भड़क गए, बोले, बस कर, कमर में मरा हुआ चूहा लटकाकर खुद को शिकारी समझ रहा है, सच में अपने आप को आधा साधु मान बैठा है क्या? पापा की बातों का कोई असर न देखकर भिखारी ने मेरी तरफ देखा और बोला, बच्चे, जब कोई आसपास न हो तो इस बंदर के पास मत जाना, बहुत सावधान रहना, ये इंसान खा सकता है। उसका चेहरा इतना गंभीर था कि वह झूठ बोलता नहीं लग रहा था। यह कहकर वह चला गया। मैंने पापा से पूछा, क्या यह बंदर सच में इंसान खा चुका है? पापा बोले, उस भिखारी की बातों में मत आना, एक बार मैं बर्फ में बेहोश होकर गिर गया था, तब इसी बंदर ने मेरी जान बचाई थी, ये हमारे घर का रक्षक है। पापा यह कहानी कई बार सुना चुके थे। उस साल वह बर्फ में गिरकर बेहोश हो गए थे, इसी बंदर ने उन्हें काट कर होश में लाया था। फिर पापा उसे घर ले आए और पालने लगे। लेकिन मेरे मन में हमेशा शक रहा कि वह बंदर पापा को जगाने नहीं बल्कि उन्हें खाने की सोच रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में था कि अचानक मैंने देखा वह बंदर लालच भरी नजरों से मुझे घूर रहा है। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। मैंने घबरा कर कहा, पापा, ये बंदर मुझे घूर रहा है, ये मुझे खा जाएगा। पापा ने बाड़े की तरफ देखा तो जो बंदर अभी खौफनाक लग रहा था वह फिर से सामान्य हो गया। पापा बोले, आयरन एक, बकवास मत करो, बंदर इंसान नहीं खाते। उन्होंने कहा, तुमने गलत समझा है, बंदर बता रहा था कि थोड़ी देर पहले यहाँ जंगली सुअर गुजरे थे, तुम्हें दबाकर वह तुम्हारी रक्षा कर रहा था। पापा की बात से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। घर लौटते ही मैंने यह बात मां को बताई। मां गुस्से में बोली, कहीं गिरकर दिमाग तो नहीं लग गया? ये बंदर तुम्हारे साथ खेल रहा था, इससे ज्यादा अपना कौन होगा? पापा ने भी कहा, ये बंदर इंसान नहीं खाता, तुम क्यों नहीं मानती? मां बोली, मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर में एक टुकड़ा मांस डालकर इसकी परीक्षा करेंगे, अगर इसने मांस खाया तो इसे तुरंत काट देंगे। पापा मजबूर होकर झांग दादाजी के घर से एक लोहे का पिंजरा ले आए। बंदर को उसमें बंद कर दिया गया और अंदर फल और कच्चा मांस रख दिया गया। बंदर बंद होते ही बुरी तरह बौखला गया और पिंजरे से टकराने लगा। फिर वह बंदर बेहद उग्र हो गया और लगातार अपने शरीर से लोहे के पिंजरे पर टक्कर मारने लगा। यह देखकर मेरे पापा को बहुत बुरा लगा। पापा बोले, रहने दो, अब इसे मत परखो, हमने इस बंदर को इतने सालों से पाला है, कभी इसे मांस खाते नहीं देखा, ये सब उस भिखारी की बकवास है। माँ यह सुनते ही भड़क गई, बोली, तुम्हें उस भिखारी पर भरोसा नहीं है तो अपने बेटे पर भी नहीं है क्या? बंदर मर गया तो दूसरा पाल लेंगे, लेकिन अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पापा मजबूर हो गए और बंदर को पिंजरे में ही बंद रहने दिया। शाम होते ही हम लोग लोहे के पिंजरे को देखने गए। अंदर रखे फल पूरी तरह खाए जा चुके थे, लेकिन कच्चा मांस ज्यों का त्यों पड़ा था। ये देखकर पापा ने राहत की सांस ली और बोले, देखा, बंदर मांस कैसे खा सकता है, अब आगे से ऐसी बेकार की बातें मत सोचा करो। माँ ने भी इसके बाद कुछ नहीं कहा। मेरा डर भी धीरे धीरे कम हो गया और मुझे लगा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। अगली सुबह गांव के मुखिया हड़बड़ाते हुए हमारे घर आए। उन्होंने बताया कि झांग दादाजी आज सुबह छप्पर के नीचे बैठे थे, तभी ऊपर से गिरी एक पत्थर ने उनके सिर पर वार किया और वहीं उनकी मौत हो गई। यह सुनकर पापा बहुत हैरान रह गए। बोले, अच्छे भले बैठे थे, अचानक पत्थर कहाँ से आ गया? एक जिंदा इंसान पल भर में चला गया। फिर बोले, अभी इन बातों में मत उलझो, ऐसी घटना हो गई है, चलो सब मिलकर झांग दादाजी के घर मदद करने चलते हैं। पापा मुखिया के साथ निकल गए। मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। अनजाने में मेरी नजर उस बंदर पर चली गई। कल की जांच के बाद पापा ने उसे बांधने वाली रस्सी भी खोल दी थी। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ पैरों पर लाल रंग लगा हुआ है। इन दिनों झांग दादाजी के घर मरम्मत चल रही थी और आंगन में कई बाल्टियां पेंट रखी थी। झांग दादाजी की मौत का उस बंदर से कोई न कोई रिश्ता जरूर हो सकता था। मैंने अपनी शंका माँ को बताई, लेकिन माँ ने कहा कि मैं बेवजह ज्यादा सोच रहा हूँ। बोली, आयरन एक, कल तो हमने इसे परख ही लिया था, ये एक आम बंदर है, बेकार की चिंता मत करो। माँ के जाते ही वह बंदर पास में खड़ा होकर मुझे मजाक उड़ाने वाली नजर से देखने लगा। इससे मेरा शक और पक्का हो गया कि इस बंदर में जरूर कोई गड़बड़ है। जल्द ही झांग दादाजी के दफन का दिन आ गया। उसी दिन बंदर ने अपनी असली चाल दिखा दी। किसी ने कहा, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, दफन के दिन आयरन एग और इस बंदर को भी क्यों ले आए हो? पापा हंसते हुए बोले, आयरन एग और झांग दादाजी में अच्छा लगाव था, आखिरी विदाई देने आना तो बनता है, और यह बंदर तो खुद ही पीछे पीछे चला आया। आसपास के लोग यह सुनकर बंदर की तारीफ करने लगे कि इसमें बड़ी समझ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह बंदर दूर से इस तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। उसकी आंखें जमीन में उतारे जा रहे झांग दादाजी की तरफ जमी हुई थी और उनमें अजीब सी लालसा भरी हुई थी। जब सब लोग अपने अपने काम निपटाकर लौटने लगे तो मैंने देखा कि वह बंदर कब्र के पास खड़ा होकर चुपके से हंस रहा है। डर के मारे मैंने तुरंत पापा को बताया, पापा, मैंने अभी देखा वह बंदर झांग दादाजी की कब्र की तरफ देखकर हंस रहा था। पापा ने इसे मामूली बात समझते हुए कहा, बकवास मत करो, बंदर किसी इंसान की कब्र देखकर क्यों हंसेगा? तुम ज्यादा फिल्में देखते हो, चलो अब घर चलो। पापा की बात सुनकर मैं बेबस हो गया और यह बात माँ को बताई। माँ की प्रतिक्रिया भी वही थी। बोली, बंदर इंसान की तरह कैसे हंस सकता है? शायद पहले जो हुआ उससे तुम डर गए हो। चिंता मत करो, ये बाकी बंदरों जैसा ही है। जब माँ भी यही कहने लगी तो मुझे खुद पर शक होने लगा कि कहीं मैंने सच में कुछ गलत तो नहीं देख लिया। रात को खाना खाने के बाद पापा ने रोज की तरह बंदर को खाना दिया, लेकिन इस बार उसने एक कौर भी नहीं खाया। आज पता नहीं इस बंदर को क्या हो गया था, जो भी खाना उसे दिया गया उसने एक कौर भी नहीं खाया। माँ ने पूछा, आज इसने क्या खाया था? सुबह और दोपहर में तो सब कुछ रोज जैसा ही खाया था, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। पापा बोले, खाना कटोरे में ही रहने दो, भूख लगेगी तो खुद खा लेगा। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आंख बंद करता वही बंदर नुकीले दांतों के साथ सामने आ जाता। बहुत देर बाद जब शरीर थक गया तब कहीं जाकर नींद आई। सुबह होते ही एक पड़ोसी घबराया हुआ हमारे घर आया। ली भाई, बुरा हो गया, झांग दादा की कब्र किसी ने खोद दी है और अंदर की लाश को किसी चीज ने खा लिया है, जल्दी चलो खुद देख लो। पापा यह सुनकर चौंक गए। ऐसा भी होता है? कौन सी चीज कब्र तक खोद सकती है? पड़ोसी बोला, पता नहीं, चलो आप भी साथ चलो। मैं भी साथ जाना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया। वहाँ क्या देखने जाना है, अशुभ है, तुम घर पर ही रहो। नाश्ते के वक्त माँ ने फिर बंदर को खाना दिया, लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं खाया। माँ बोली, अजीब है, ये बंदर खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। साफ लग रहा था कि वह बहुत कुछ खा चुका है, लेकिन कटोरे में रखा खाना जस का तस था। इसका मतलब साफ था उसने कुछ और खाया था। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर गई। उन पर गीली चिपचिपी मिट्टी लगी हुई थी। मैंने पैर से उसके ठोड़ी को हल्का सा छुआ, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहा जैसे सो रहा हो। माँ के जाते ही वह बंदर अचानक आंगन में उल्टी करने लगा। फिर उसने जल्दी जल्दी जमीन खोदी और उस उल्टी को मिट्टी से ढक दिया। यह सब मैंने अपनी
आंखों से देखा। इतना करने के बाद वह बंदर मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में साफ हिंसा थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह बंदर कितना भयानक है। वह सिर्फ मांस ही नहीं इंसानों को भी खा सकता है। डर के मारे मैं तुरंत घर के अंदर भाग गया। आधी रात के करीब गहरी नींद में था कि बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी लीमू दिखाई दिया। लीतियान, जल्दी से अपने घर का वह बदमाश बंदर मुझे सौंप दे, मैं उसे कुचल दूंगा। माँ पापा हैरान रह गए। पहले शांति से बताओ हुआ क्या है। लीमू रोते हुए बोला, हमारा बच्चा गायब है, कमरे में हर जगह खून फैला हुआ है। ये सब उसी बदनसीब बंदर ने किया है। उसी ने हमारे बच्चे को खा लिया है। ये सुनते ही पापा का गुस्सा भड़क उठा। हर बात में हमारे बंदर को ही दोष देते हो। बच्चा गायब हुआ तो बंदर दोषी, कल को बीवी गायब हो जाए तो उसे भी बंदर पर ही डाल दोगे क्या? लीमू चिल्लाया। अगर वही नहीं है तो कौन है? मैं सो रहा था तभी बंदर की आवाज सुनी। उसके बाद बच्चे के कमरे से चीख आई। मैं और उसकी माँ दौड़े तो कमरा खून से भरा था। बच्चा गायब था। अगर यह तुम्हारे बंदर ने नहीं किया तो फिर किसने किया? पापा बोले, लीमू, अभी सबसे जरूरी है बच्चे को ढूंढना, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन लीमू की आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे यकीन है यह तुम्हारे बंदर का काम है। मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है। उसे पकड़कर पेट चीर दो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये सुनते ही पापा पूरी तरह भड़क गए। मेरे बंदर को मारने की हिम्मत करके दिखाओ।